नमस्कार। आज इतवार को एक बार फिर से लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड पे आप सबका स्वागत है। और हमारा लखनऊ पुस्तक माला की श्रृंखला में आज वाजपेयी जी, जिन्होंने संगीत के ऊपर एक पुस्तिका लिखी है, उसके ऊपर चर्चा होगी और उनका साक्षात्कार डॉक्टर रेणु मिश्र जी करेंगी। मैं एक संक्षिप्त परिचय डॉक्टर रेणु मिश्रा जी का देना चाहता हूँ इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत हो। आप डॉक्टर रेणु मिश्रा जी अब आजकल तो गुड़गांव में रहती हैं, रहने वाली लखनऊ की हैं और कई तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, कवित्री हैं और केमिस्ट्री की पूर्व प्रवक्ता भी रही हैं। इनके 4 एकल काव्य संग्रह ख्वाबों के परिंदे, बनफूल, मन के मनके और 2 टूक ये प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने औरों के साथ मिलकर के पैमानाए जिंदगी भी प्रकाशित हुआ, जो पाठकों द्वारा बहुत सराहा गया। इनके 60 से अधिक साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कविताएं देश विदेश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और डॉक्टर रेणु मिश्रा को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए काव्य गरिमा पुरस्कार से वर्ड स्मिथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइड ऑफ इंडिया 2019, प्राइड ऑफ वुमेन अवार्ड 2019 और बहुत अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपको पेंटिंग और बागवानी का भी शौक है और आप कई तरह की और मल्टीफेरस एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत स्वागत है लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड पे। और बहुत धन्यवाद सर। मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी से कि वो वाजपेयी जी का संक्षिप्त परिचय दें, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नमस्कार सुनील जी, और मैं सभी आज के दर्शकों और श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूं और विशेष करके डॉक्टर रेणु मिश्र का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे परम श्रद्धेय श्री रामकिशोर वाजपेयी जी का परिचय देने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो आप उनकी जो उत्कृष्ट योगदान है हमारा लखनऊ पुस्तक माला की पुस्तकों में, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो कविता पाठ है, उससे हमारे बहुत से श्रोता परिचित होंगे। खास करके जिन लोगों ने लखनऊ में आयोजित जो फिजिकल प्रोग्राम था अभी पिछले दिनों, उसको देखा होगा या सुना होगा, तो वो उनकी जो एक असाधारण प्रतिभा है उससे अवश्य परिचित होंगे। लेकिन एक औपचारिक परिचय आज देने का मुझे दायित्व दिया गया है, तो मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं कि 7 जुलाई 1939 को जन्मे श्री वाजपेयी ने अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद आरबीआई में सेवा की और 1982 से लगभग 15 वर्ष नाबार्ड में वरिष्ठ पदों पर अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अपना योगदान दिया। बचपन से ही उनकी अभिरुचि हिंदी साहित्य और संगीत नाटक में रही और उन्हें तत्कालीन लगभग सभी बड़े साहित्यकारों और कलाकारों का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। बचपन से संस्कार, अभिरुचि और ऐसे विशिष्ट लोगों से जो उनका लगाव रहा, जुड़ाव रहा, उनके साथ उठना बैठना रहा, उससे उनके अंदर एक बड़ी गहरी रुचि इन विषयों के संबंध में पैदा हुई। वे स्वयं सिद्धहस्त सितार वादक हैं और तत्कालीन सुप्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित भारतेंद्र वाजपेयी के शिष्यत्व में उन्होंने अपनी इस अभिरुचि को निखारा है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ने उन्हें रत्न सदस्य के सम्मान से विभूषित किया। श्री वाजपेयी का रचना संसार बहुत विस्तृत है। बहुत से विषयों पर उन्होंने लिखा। यद्यपि उनका केंद्र संगीत और कला है, लेकिन बहुत से विषयों पर उन्होंने रचनाएं की हैं।
एक जो बड़ी विशिष्ट रचना अभी उसके बारे में उन्होंने बताया भी, और उनको उसका अंग्रेजी पाठ और हिंदी पाठ दोनों कंठस्थ है। अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने टॉमस ग्रे की एक एलिजी है रिटेन इन द कंट्री चर्चयार्ड, इसका हिंदी पद्यानुवाद किया, और शायद अकेला पद्यानुवाद हिंदी में है जो उन्होंने बड़े साहसपूर्ण ढंग से और बड़ी सफलतापूर्वक किया, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई। उन्होंने लगभग 10 एकांकी नाटकों की रचना की है, जिसमें कलावंत नाटक का संगीत नाटक एकेडमी द्वारा छायानट में प्रकाशन भी हुआ है। वैसे उनकी उपलब्धियां बहुत अधिक हैं। मैं उनको पिछले 20 वर्षों से इस प्रसंग में भी बहुत नज़दीक से देख रहा हूं कि वे मेरे पिताजी के बहुत प्रिय और बहुत स्नेहभाजन थे, और उन्हें, हमारे पिताजी को आपकी जो संपादन शैली है या संपादन की जो आपके अंदर एक अभिरुचि है, उस पर बहुत विश्वास था, और उन्होंने स्वयं संपादन का कार्य श्री वाजपेयी जी को सौंप दिया था। और उन्होंने बहुत मेहनत करके, हम लोगों ने देखा है कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट आता था उसमें कितना परिवर्तन आपको करना पड़ता था, जब वो एक सामान्य स्तर का सामान्य पाठक की अभिरुचि को बनाए हुए वो 40-45 पेजों में उस विषय से संबंधित सभी जानकारी को समेटकर प्रस्तुत कर सके। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारा लखनऊ पुस्तक माला में 5 पुस्तकों के द्वारा अपना योगदान देने वाले श्री वाजपेयी जी की एक पुस्तक लखनऊ के संगीतकार पर हम लोग आज परिचर्चा यहाँ कर रहे हैं। और ये भी सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर रेणु मिश्र, जो स्वयं संगीत और कला के क्षेत्र की पारंगत हैं, वो आज ये साक्षात्कार गुड़गांव में बैठकर ले रही हैं। हम लोग उनका स्वागत करते हैं और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, बहुत धन्यवाद अरविंद सर, और मेरा परिचय देने के लिए सुनील मिश्र जी का बहुत बहुत आभार। वाजपेयी सर का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस पटल से मुझे संबद्ध किया, और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस पुस्तक के बारे में मैं दोबारा आज फिर चर्चा कर रही हूँ उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लखनऊ के संगीतकार, जैसे सर ने बताया कि ये हमारा पुस्तक माला का 11वीं पुस्तक है और ये संगीतकारों के बारे में लिखी हुई है। जैसे कहते हैं कि अपने नगर और जनपद से भावनात्मक संबंध हो तभी हम उसका आदर और सम्मान कर सकते हैं और उसे आगे ले जा सकते हैं। अब उसका आदर और सम्मान करने के लिए उसके बारे में पहले हमें जानना आवश्यक है कि उसकी संस्कृति क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका प्रबुद्ध विरासत क्या है, तभी हम उसे कनेक्ट कर पाएंगे और उस पर गर्व कर पाएंगे और उसको आगे ले जा पाएंगे। तो उसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है लखनऊ के संगीतकार हिंदी वाङ्मय निधि लखनऊ के द्वारा, और इसकी भूमिका लिखी है रविन्द्रनाथ पहोरे ने और संपादक छायानट जी ने इसका किया है, और बड़े बड़े विद्वानों ने इसके बारे में इसके प्रकथन लिखा हुआ है। श्री शैलेंद्र कपूर द्वारा इसकी भूमिका लिखी है, जो प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष हैं और प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के सचिव हैं, हिंदी वाङ्मय निधि के। तो लखनऊ की इस किताब में 4 भाग हैं। नवाबों के से शुरू किया गया है संगीत की यात्रा, नवाबी युग की और उसके बाद नवाबी युग के बाद की यात्रा, तथा भातखंडे और संगीत संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विशद विवरण है। ये केवल 50 पन्नों की किताब है, छोटी सी है, और पुस्तक के सीमित पेज रखने के कारण उसके पहले और उसके बाद का विवरण उपस्थित नहीं किया जा सका है, पर जो काल अवधि का विवरण है वह भी उस पर गर्व कर सके वह प्रचुर है। यह एक इंसाइक्लोपीडिया है किताब, और अगर आप इसको पढ़ें और लिए तो इसके एक एक पन्ने पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि इसको आप अपने साथ संकलित करना चाहेंगे और बार बार पढ़ना चाहेंगे। तो सर, अब हम आते हैं वाजपेयी सर से मुखातिब होते हैं कि बताएं सर इसकी भूमिका के बारे में, कैसे ये किताब संभव हुई और कैसे कैसे आपने ये किताब लिखी। वाजपेयी सर।
आप सभी को धन्यवाद। इसके पूर्व जब और लोगों की पुस्तकों की चर्चा पे बैठा तो बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन जब आज मैं अपनी पुस्तक पे चर्चा करने को बैठा तो अपने ससुराल में एक कहावत सुनी थी, जब बप्पा बप्पा कहते थे तब बड़े मजे में रहते थे, वो जब बप्पा बप्पा कहलाए तो बड़ी मुसीबत में आए। तो वही मेरी स्थिति है। अब जब मुझसे प्रश्न किया जाएगा, मुझको उत्तर देना पड़ेगा, तो एक समस्या आ गई, लेकिन उत्तर तो देना ही है। इस पुस्तक के साथ ही मेरा इस संस्था हमारा लखनऊ पुस्तक माला में एक लेखक के रूप में प्रवेश हुआ था, और शर्त ये थी कि लखनऊ के संगीतकारों को 40-45 पन्नों में समेट दो। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बादशाह थे, उनका लड़का रो रहा था, रात में आए, पूछा भाई क्यों रो रहा, डांटा उसको जो उसका खिदमत करता है, कह रहा हाथी ला दो, तो कि क्या मुश्किल ला, तो उसने हाथी ला दिया। फिर रात में रोया, वो जग के आए, हाँ मैं क्या वो कह रहा चांदी या सोने का कटोरा ला दो, कहें क्या मुश्किल, बहुत डांटा हो, कहें चलो मैं जल्दी से ला के ले दिया, कि अब की अगर जगह तो नौकरी निकाल दूंगा। फिर वो रोया, तो फिर आए बादशाह साहब, तुम बर्खास्त कर रहे साहब, हुजूर बर्खास्त कर दिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। कह क्या रहा, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाथी को कटोरे में बंद कर दो। अब बताइए, तो इस पुस्तक को लिखने में हाथी और कटोरे का ही सौदा मेरे सामने आ गया, क्योंकि लखनऊ के संगीत का इतिहास अपने आप में बृहद था, और उसके अतिरिक्त इसकी पृष्ठभूमि आखिर संगीत का उद्भव कैसे हुआ। भाई उद्भव जब तक ना हो, एक उसमें हमको याद आया, मद, धन मद, कुल मद, राज मद, विद्या मद सो हद, इन सबहू को रद्द कर नाद मद अनहद। यानी राज मद हो सकता है, धन मद हो सकता है, कुल का मद हो सकता है, ये मद इनकी सीमाएं हैं, लेकिन नाद मद अनहद इसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में भी लिखा है नेति नेति न इति न इति, और इस नित्य का प्रारंभिक बिंदु ही नाद था। वो कैसे था? क्योंकि प्रलय से प्रारंभ होकर प्रलय में ही समापित होता है। और तो प्रलय में क्या होता है? जल प्रवाह, जैसे कि हमारे प्रसाद जी ने लिखा, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ सबो संकेत देता है। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक यानी जल प्लावन। तो जब जल प्लावन होगा तो शोर तो मचेगा, वही तो नाद है। अगर हवा चलेगी, पत्ते टकराएंगे, वो भी तो नाद है। हवा चलेगी, नाद है। और जाने दीजिए नाद के भी दो रूप, आहत अनाहत। आप आंख बंद करके बैठ जाइए, कुछ नहीं फिर भी नाद सुनाई देता है। नाद मद अनहद, इसकी कोई सीमा नहीं है। और नाद का प्रभाव कितना है वो भी लिखा है, नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत। नाद का अधिक प्रभाव कि हिरण खड़ा हो जाता है, उसका वध हो जाता है, तब से मत नहीं होता है। तो नाद का इतना प्रभाव है। अब नाद के प्रभाव के विस्तार के पूर्व एक हमको याद आ गया कि अब नाद का एक प्रभाव देख लीजिए आप। ये पृष्ठ 12 पर दिया है। ये हम प्रीवर अरविंद जी से आग्रह करूंगा कि इसको पढ़ के सुनाए कि देखिए जब जो गाना गा रहे तो हुआ क्या। गुलाम रसूल के उत्कृष्ट गायन के संबंध में मोहम्मद करम इमाम ने अपने मअदन उल मूसिकी नामक ग्रंथ में एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक बार ख्वाजा बासत साहब के टीले पर बसंत के दिन जनाब मीर अली के सामने श्रोताओं का अपार समूह उपस्थित था। मियाँ शोरी के पिता मियाँ गुलाम रसूल बहार का ख्याल, रंग रलियां कलियन संग करत, भवर गुंजार, फूले फुलवारी चमन और बोलत मोर कोयल की कूक सुन फूक उठे गा रहे थे कि न जाने कहां से एक कोयल गुलाम रसूल की पगड़ी पर आ बैठी और कूक करती रही। गाना समाप्त होते ही वह कोयल उड़ गई। इस जलसे में मोहम्मद
करम इमाम के पिता दिलवर अली खां, मामा शेख मोहम्मद सलाह और मौलवी असानादुल्ला साहब उपस्थित थे। कालांतर में गुलाम रसूल और मियाँ जानी ने आसिफुद्दौला की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन दोनों को लगा कि महामंत्री हसन रजा खां द्वारा उन्हें अपेक्षित आदर नहीं दिया जाता है। तो ये संगीत की शक्ति है, जहां वो प्राण देने को तैयार है वहां इस संगीत में मग्न होकर आके पगड़ी पे बैठ जाता है और वो तब तक नहीं होता जब तक गायन समापित नहीं होता। ये नाद का, अब इस नाद का आप सोचेंगे बात हो रही है लखनऊ के संगीत का, लेकिन ये भूमिका जरूरी है। ये संगीत है क्या? जब वो तो लखनऊ के संगीतज्ञ और संगीत ये अलग चीज है। तो नाद जब वो अभी कहा प्रलय के समय वो नाद हुआ, प्रलय के बाद फिर निर्माण की एक स्थिति आती है। नाद भी आहत अनाहत बताया था और इसमें भी दो होते, कर्णप्रिय कर्कश। तो नाद में दोनों रूप थे। मनुष्य का कर्कश से मतलब नहीं था, वो तो उसमें चैन चाहता था। उस समय महाप्रलय की स्थिति में शांत चाहता था, तो उसने उस महानाद से एक कर्णप्रिय नाद को खोजने का प्रयास किया। तो उसने देखा कि इसमें 7 स्वर मिल जाते हैं, सारे गामा पा नहीं। और ये भी देखा इसके आगे बढ़ेंगे तो उसी की पुनरावृत्ति होती है मंद्र मध्य तार में, सारे गामा पाधानी सारे गामा पाधानी सारे, आगे तक बढ़ता चला जाता है। तो ये खोजा, फिर सोचा ये कर्णप्रिय थे। कर्णप्रिय में फिर देखा कि इसमें तो कुछ कोमल स्वर भी लगते हैं, तो कोमल स्वर से फिर ये 12 स्वर बने। 12 स्वर में फिर उन्होंने श्रुतियों को देखा, ये भी 22-24 श्रुतियां होती हैं, लेकिन वो उतनी कर्णप्रिय नहीं बन पाती हैं। तो कुल मिला के 12 तक सीमित रह गए। विश्व के किसी क्षेत्र में चले जाइए, संगीत केवल इन्हीं 12 स्वरों में चलेगा। और वहां की देश काल परिस्थिति, संस्कृत, वहां का जलवायु मंडल, कहीं अन्न नहीं है तो मांस ही खाना है, तो कहीं मांस नहीं तो अन्न ही खाना है, कहीं चावल ही खाना है। विश्व का ये नाम फ्रांस जापान जो ये तो बाद में पड़े, पहले तो खाली क्षेत्र समझिए। उस क्षेत्र में एक संस्कृत का विदय हुआ, उस संस्कृत में अपने अपने रूप में उन स्वरों को अपना के उनका संगीत हुआ। भारत में भी हुआ। भारत में 2 भाग में बट गया, एक उत्तरी भारत का संगीत और दूसरा दक्षिणी भारत का संगीत। लेकिन इसके पहले भी कुछ था, वो क्या था उसको संक्षेप में कहता हूँ। लोकगीत, लोक नृत्य, जितने भी नृत्य हैं, यानी तक कि जो जमीन से कीड़ा बरसात में निकलता है, तो आसाम का एक नृत्य है, उसमें ऐसे ही नाच के ऊपर आते हैं जैसे कीड़ा निकल रहा हो। जितने भी ये गणगौर पर्व है और ये बऊ नृत्य है वहां का बंगाल का, जिसमें नाचे ऐसा कि शरीर की गति न दिखाई दे पंजे के बल पे। तो वहां की अलग अलग संस्कृति के हिसाब से गायन वादन नृत्य ये अलग अलग बने। और उत्तरी भारत का जो संगीत बना, जिसको आज हम क्लासिक, मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ, उत्तरी भारत में जो संगीत बना उसको हम लोगों ने अभिजात संगीत कहा। क्लासिकल बाद में आया, क्लासिकल का हम लोग शास्त्रीय कहने लगे। क्लासिकल ये हमारे विदेशियों ने कहा, क्यों? इट वॉज फॉर ए क्लास ऑफ पीपुल। ये हर आदमी संगीत को, जैसे क्लासिक होते हैं, शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, ये सब अलग है, ये क्लासिक्स होते हैं, एक क्लास ऑफ पीपुल ही इसको समझ सकते हैं। इसलिए ये क्लासिकल संगीत बना, जिसको हिंदी में शास्त्रीय संगीत कहा गया और वास्तव में अभिजात संगीत है। इस अभिजात संगीत के आने के बाद फिर प्रबंध गीत बना, और प्रबंध गीत के बाद ये ध्रुपद धमार ये सब जो चलता चला गया है, इसका इतिहास बाद में कहा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर संगीत की एक भूमिका बांधी गई कि कैसे स्वरों में बंधता हुआ यहाँ आया। फिर उसका आगे लखनऊ, एक हमने और आर्टिकल लिखा था ये वेद संगीत से लखनवी संगीत तक, एक आर्टिकल था, हमको हमने मिला नहीं, मैं उससे कुछ उदाहरण देना चाहता था। सर मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप एक किताब लिखें,
वेद संगीत से लखनऊ संगीत तक। आपने पहला वाला छोड़ के सीधे लखनऊ संगीत से शुरू किया है। ठीक है, वो असफदौला के समय ही लखनऊ हमारी राजधानी बनी थी और वहाँ पर संगीत की उन्होंने शुरुआत की थी, सब कुछ हुआ था, तो इसलिए नवाबों के समय में आपने शुरू किया। लेकिन उसके पहले जो संगीत है, हमारी सरस्वती माँ वीणा लिए हुए बैठी हैं, तो मतलब कि लखनऊ पहले भी संगीत रहा ही होगा। तो उसके लिए भी एक मैं चाहूँगी कि वो किताब लिखें और उसके लिए भी मुझे बुलाएँ, मैं उस पर चर्चा करूँ। मेरी बहुत दिली तमन्ना है आपसे। अभी आपकी संगीत वाङ्मय समिति इसको करती है प्रकाशित, वो करेगी, ज़रूर करेगी, क्योंकि उनका तो मकसद ही यही है कि अपने हम संस्कृति को जानें, इतिहास को समझें और उस पर गर्व करें। और एक चीज़ सर मैं आपसे और पूछूँगी, आपने जो हाँ। अभी कहा नाद, मद और अनहद, तो नाद आवाज़ हो गया, आपने उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की। मद और अनहद ये क्या है? एक होता है जब आघात से, आघात कई प्रकार का होता है, उसमें आप हाथ मारें या फूंक दें, ये आहत है, यानी उसमें जब आहत हो तभी वो नाद होगा। तो एक अच्छा। नाद अपने आप गूंजा करता है प्रकृति में, वो अनाहत है, उसमें आप आहत करें न करें वो सुनाई देगा। इस समय अगर तुरंत आप कान बंद कर लें तो आपको ये अनाहत नाद ही सुनाई देता है। हाँ, तो एक अनाहत चक्र भी होता है जो हमारे। जी आपने सर। बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो इसका थोड़ा उत्तर दूं तो हाँ, बिल्कुल। अवतारी वास्तव में जो ऋषि मुनि हैं वो अनाहत नाद से भी इसको निकाल लेते हैं। वो चिंतन मनन करते हैं। शुरू में जो सारेगामा पाधा निशा और श्रुतियों का अंतर किया होगा वो चिंतन मनन से ही हुआ होगा। उन्होंने ध्यान अच्छा। किया होगा और वो गूंजा होगा और वही उन्होंने हाँ। उत्पादित कर दिया। वाह। उसके अतिरिक्त कोई प्रश्न? अब हाँ आप सर, आगे बात अब हम करिए। हाँ, अब हम फिर से दोबारा अपनी पुस्तक पे आ जाते हैं, जबकि हम भटक जाएँ नाद और अनाहत पर। तो हमारे लखनऊ के संगीतकार पुस्तक पर वापस आएँगे और इसके बारे में सर इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे तो सबसे पहले यही प्रश्न उठा कि ये कैसे आपने रिसर्च की, कहाँ से पॉसिबल हुआ, कैसे इतने साक्ष्य आपने इकट्ठे किए, इसमें आपको कितनी मुश्किलें हुईं, तो इसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और हमारे शायद दर्शक भी जो हमसे जुड़े हुए होंगे, जो हमें सुन रहे होंगे, वो भी। और सभी दर्शकों का जो जुड़े हैं, सुन रहे हैं और आगे जुड़ने वाले हैं, उन सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। बहुत अच्छी पुस्तक पर आज हमारे यहाँ चर्चा हो रही है और आप सभी मैं चाहूँगी कि आप लोग जुड़े, सुने और आपको बहुत इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, आपका बहुत ज्ञानवर्धन होगा संगीत के बारे में। और हमारे पास श्रद्धेय वाजपेयी जी हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत ज्ञानी हैं, जो आपके साथ आप साझा कर रहे हैं आज आपके साथ ज्ञान, तो ज़रूर जुड़े और सुने इस चर्चा को। तो सर जी, कि कैसे जुटाएँ इतने साक्ष्य? इसका ये प्रारंभ हुआ वास्तव में, एक तो गुरुजनों के बीच में बैठकर, हमारे गुरु थे पंडित भारतचंद्र वाजपेयी, इनके वहाँ उस्ताद अहमद जान तिरकुआ, तो हफ्ते में 2 दिन निश्चित रूप से आते थे। हरिशंकर मिश्र जी भी आ जाते थे और कई लोग अच्छे अच्छे विद्वान इनके वहाँ आते थे। और हमारे गुरु जी समझिए इसके इंसाइक्लोपीडिया थे, उनसे अच्छा। सुनने में बहुत कुछ मिला। लेकिन पढ़ने की स्थिति ये पंडित भज्जन चंद्र तिवारी जी जब यहाँ पर हमको बुलाए, वो हमारे लेखन के गुरु और प्रेरणा स्रोत वही थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे श्रद्धेय शैल जी के पास आए, वो मेरा पहला परिचय था। तो उन्होंने ऐसे ही ये जब इसको लिखने को दिया तो हमको समस्या हुई, तो इतना मैं जानता नहीं था उसमें। फिर मैं, एक तो हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, उसमें संगीत से संबंधित ऐसी अच्छी पुस्तकें जो सबके पास नहीं होंगी, एक तो उनको पढ़ने को मिला। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लाइब्रेरीज में, पुस्तकालयों में जाकर, इसमें कोई संदेह नहीं, ये आपका आकलन सही है, ये कई पुस्तकों को देखने के बाद उसका निचोड़ इसमें लाकर रखने का मैंने प्रयास किया। यहाँ तक एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब ये संदर्भ, इस पुस्तक में इसका उल्लेख है कि रजा खानी गस्तार में बसती है, और एक रजा साहब ने एक पुस्तक भी लिखी थी, तो लोग उन दोनों रजा को एक ही समझते थे, जबकि एक वाजिद अली शाह के समय के थे और दूसरे आसफ उद्दौला के समय के थे, और दोनों के नाम में अंतर था। एक का नाम था गुलाम रजा
और दूसरे का नाम था मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा आसिफ उद्दौला के समय के थे और उन्होंने पुस्तक लिखी थी। और वाजिद अली शाह के समय जो रजा खानी गज सितार में निकली है उनका नाम था गुलाम रजा। गुलाम रजा मोहम्मद रजा दो में अंतर है। और इस बात की पुष्टि होती जो अभिलेखित पुस्तक है वो हैदराबाद की लाइब्रेरी में आज भी रखी है। तो जब मैंने वहां पर स्टडी किया तो वो तो रिकॉर्ड में मिला कि ये पुस्तक उनके लाइब्रेरी, तो मैंने इसको लिखना आवश्यक समझा कि भाई ये तो अलग है। एक और बता दूं, एक ऐतिहासिक सत्य जैसे कि बुरहानुल मुल्क, इनको कोई कहता है कि 22 में आए, कोई कहता है 24 में आए, 1722 1724। फिर मैंने जब उसको देखा तो पता चला नहीं, 1722 में बुरहानुल मुल्क का उनको टाइटल मिला था। 1724 में यहाँ पर भेजे गए थे, टाइटल पहले मिला। ये 2 वर्ष का अंतर है। लेकिन अधिकांश जितने ऑथर हैं जो कोई 24 लिख रहा, कोई 22, इनमें अंतर था। तो उस गहन अध्ययन में ये सब चीजें आई तो 2 हमारे की थी। और बल्कि इतिहास में हमारे आदरणीय शहर जी ने तो ऐसी पुस्तकें दी कि हमको लाइब्रेरी में बहुत, इतिहास मेरा विषय नहीं था। जब 8वीं दर्जा पास किया तो मैं बहुत इतिहास से इतिहास में आया, मुझे पूरा एक पारसी समाज पे लिखा तो हमको तो पढ़ना पड़ा पूरा इतिहास मुस्लिम का, वो कहाँ से कल्चर कैसा क्या हाँ, आज तक का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ा तो बड़ी हमें दिक्कत हो जाती है सामने बात करने में। तो आपको बहुत धन्यवाद, आपने इसका अनुमान लगाया, ये बात सही है क्या। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के बाद संगीती ने कई विषयों में हमको पढ़ना पड़ा और इस प्रकार हमारा क्षेत्र बढ़ता गया। ये तो मेरी व्यक्तिगत बात रही। अब मैं फिर उसी जिस पुस्तक पे चर्चा होनी है उसी को एक तरफ से प्रारंभ करूं तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आसफुद्दौला जी से शुरू करते हैं। संगीत और आसफुद्दौला का समय इसमें आपने लिखा है कि जब वो शिकार के समय जाते थे तो पूरे साजो सामान के साथ जाते थे, नृत्यांगनाएं उनके साथ जाती हैं। तो मैं चाहूंगी अरविंद सर ये संदर्भ पढ़ेंगे क्या आसफुद्दौला के समय का? पेज नंबर है आपके सामने उसका? जी बिल्कुल, मैं पेज नंबर आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 14। हाँ यही है। संगीत आसफुद्दौला के जीवन शैली का अंग बन चुका था। जी, सेकंड स्टैंजा, पेज नंबर 14। जी संगीत आसफुद्दौला के जीवन शैली का एक अंग बन चुका था। अब्दुल हलीम शरर के अनुसार शुजाउद्दौला की भांति आसफुद्दौला भी जब शिकार करने निकलता था तो अपने साथ नृत्यांगनाओं और गायिकाओं को भी साथ लेकर जाता था। वजीर अली की बारात का वर्णन करते हुए पेम्बिल नामक एक प्रत्यक्षदर्शी लेखक का कहना है कि बारात में चल रहे हाथियों के दोनों ओर सुसज्जित लगभग 100 चबूतरों पर सजी धजी नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थीं। अपने सामाजिक जीवन में भी वह संगीतमय ही रहता था। हिंदुओं के त्योहारों के अवसर पर उसने संगीत और नृत्य समारोहों के आयोजन करवाए। ये समारोह बसंत और होली के पर्व पर आयोजित होते थे। होली के अवसर पर होली से संबंधित गीतों की रचनाएं हुआ करती थीं, जिनका मुख्य विषय होता था राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग। कहा जाता है कि हैदरी खां जब ऐसे अवसरों पर इस प्रकार के गाना गाते थे तो आकाश के पक्षी अपनी उड़ान भूल जाते थे। आसफुद्दौला की होली का वर्णन करते हुए सैयद मुजाफिर हुसैन रिजवी लिखते हैं, नवाब आसफुद्दौला स्वयं होली खेलते हैं और उनके साथ तमाम प्रजा होली खेलती है। जब यह स्थिति बनती है तो नवाब की भेंट के लिए अंग्रेज आतिशबाजी लेकर आते हैं। अब मैं इसमें एक आग्रह करूं जी। इसमें 2 बातें आती हैं। हिंदू मुस्लिम में जो भी संगीत कितनी नजदीक ले आया, संगीत के अलावा और कुछ ऐसा माध्यम नहीं दिख रहा था जो कि लोगों को निकट लाता। अब यहाँ पर देखिए लखनऊ के नवाबों का इसमें बड़ा योगदान रहा। जब दंगे हुए भारत के चाहे किस कोने में हुए हों,
क्यों नहीं हुए, इसलिए इसमें ये जो अभी आपने पढ़ा है उससे स्पष्ट होता। होली हमारे त्योहार, इनमें सब में मिलना जुलना सब मनाते आते थे। जी जी वो आदत में शुमार हो गया था कि उन्हें कोई असुविधा होती नहीं थी। हाँ, असुविधा जी होती नहीं। हाँ। और और इसके जी इसके पहले की पृष्ठभूमि में थोड़ी एक और भी कड़ी लगा दूं मैं कि यहाँ पर संगीत बहुत पहले से था। कितने पहले थे, ये हमारे जिनके हम वंशज हैं वो जयपुर से यहाँ पर जब आए थे 15वीं शताब्दी में, तब यहाँ पर संगीत था। क्योंकि मुस्लिम के यहाँ पर मज़ार वगैरह 13वीं सदी में ये बिजनौर से पठान और शेख आए थे। अच्छा, इन पठान शेख का भी हमारे श्रोताओं के बता दूं, ये कौन थे? ये गजनी ने जो आक्रमण किया था गुजरात में, जब वो खत्म करके वापस जा रहे तो उनमें से कुछ लोगों को हिंदुस्तान इतना अच्छा लगा कि यहीं रुक गए। तो उनमें से एक शाखा बिजनौर में भी रुक गई थी। वही लखनऊ में आई थी 13वीं शताब्दी में, और बाद में 14वीं शताब्दी में हाजी हरमैन मीना शाह ये लोग दरगाह यहाँ स्थापित हो गए थे, और यही कव्वाली प्रारंभ हो गई थी। एकदम प्रारंभ में इसका जिक्र है। तो हाँ, पढ़ा मैंने, मैं समझ रही हूँ। संगीत में कव्वाली के रूप में ये यहाँ पर स्थापित हो सके थे। और इसके पूर्व यहाँ पर जो संस्कृत थी, वैदिक संगीत, वो समापित हो गया था इन लोगों की वजह से। मैं किसी पे आरोपित नहीं कर रहा हूँ, एक बात की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने, नवाबों ने आके उस कमी को दूर किया जो उन्होंने अपने शक्ति के माध्यम से जिस संगीत को दबा दिया था, उसको इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। और उसके बाद तो 15वीं शताब्दी में हमारे विष्णु शर्मा आए थे, उन्होंने वाद्य यज्ञ था। हुमायूं सरयू के किनारे यज्ञ किया था, आपने लिखा है, इसका विवरण दिया है किताब में। उसके बाद जो आपने अभी प्रश्न उठाया, ये उत्तर हो गया कि उसका संगीत का, और जो अभी आपने कहा उसका भी उत्तर हो गया। अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ बात को और आगे बढ़ाएं। जी सर, आपने इसमें लिखा है कि एक नबी शोरी थे, गुलाम रसूल के पुत्र थे, नबी शोरी मियाँ उनको लोग बुलाते थे, और उनको बहुत अच्छे गायक थे, लेकिन उनकी आवाज़ महीन होती थी, तो वो पुरुषोचित गायकी के उसमें कठिनाई का अनुभव करते थे। मैं इस संदर्भ में इनका उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे आपने बताया कि हिंदू मुसलमान का, वैसे ही लखनऊ के जो संगीतकार थे, ये पेज नंबर 13 से मैंने लिया है, तो जो संगीत कलाकार थे वो केवल लखनऊ तक सीमित नहीं थे, बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी उनका होता था सम्मेलन और अमलगमेशन होता था, उससे भी वो प्रभावित होते थे। तो इसमें जैसे आपने लिखा है कि शौरी मियाँ अपनी आवाज़ की वजह से फिर ये पंजाब गए और वहाँ उन्होंने वहाँ की शैली सीखी, पंजाबी लोक धुन, जो ऊँट चलाते थे उन लोगों से, और उसका एक नई गायन शैली स्थापित की जिसका नाम पड़ा टप्पा। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश आगे बढ़ गए हम लोग, उसको बता देता हूँ, फिर लौट आऊंगा पीछे जी। इसमें टप्पा क्या है पहले ये जी। टप्पा ये होता है, उसकी हर तान में तान लगती है, मतलब क्रंदन उसमें होना चाहिए। तो उसमें होता ये था, इसका प्रारंभिक क्या हुआ, उदाहरणों में आ गए कि झेलम नदी की एक ओर नायिका है, दूसरी ओर नायक है। तो अपनी संवेदनाओं को स्वरों से अपना आदान प्रदान करते थे। तो जैसे इसने कहा तुम्हारे बिना मेरी जान जा रही है, किस तरह का गीत गाया, तो उसने भी उसी को उसी रित में, ये पंजाब में आज भी प्रचलित है। इसको ही फिर ऊँटा हार वालों ने भी इसको नकल किया। तो जो ऊँट चलते थे, एक आदमी आगे ऊँट के चलती थी और जो सबसे पीछे चलता था, तो इनमें इसी प्रकार संगीत से भावनाओं का आदान प्रदान होता था। तो ये दो यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र शंकर अवस्थी थे, म्यूजिक कॉलेज के प्रिंसिपल, बात करने म्यूजिक कॉलेज के, अब तो वो यूनिवर्सिटी हो गई उसके, उन्होंने हमको बताया था और गा के सुनाया था। शायद मैं गायक नहीं हूँ, अगर मैं गाने की स्थिति में होता, उसको अगर आप सुनती तो आत्मविभोर हो जाती कि क्या गायकी है टप्पा की। तो टप्पा में सबसे बड़ी बात, कोई भी तान सपाट सीधी नहीं लगती, हर बात को
एकदम हिलती जुलती आवाज में उसे गाया जाएगा, ये इसकी जी। विशेषता है। तो इस टप्पा को वहां से सीखकर लखनऊ में आकर 2 जगह पे स्थापित हुआ, उनमें से एक स्थान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कि ये लोग तो आगे जब उस पे आएंगे कि कौन संगीत कहाँ से आया, तब उसको और भी जोड़ दूंगा उसमें। जी सर। और अब मैं अरविंद सर से एक बार और आग्रह करूंगी कि ये कहानी पढ़ने का, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। उस्ताद मोदू खां का, ये पेज नंबर 15 पर है। मोदू खां जो तबला वादक थे, अभी तो हम लोगों ने गायक की बात की, अब ये तबला वादन पर आते हैं। मोदू खां जो बहुत बड़े तबला बजाते थे, बहुत विख्यात थे, लेकिन उनको थोड़ा सा शारीरिक अपंगता के कारण उस तरीके से नहीं, अपेक्षित ढंग से नहीं बजा पाते थे जिस तरीके से उनसे अपेक्षा थी करने की। तो उनके प्रसंग आगे सुनाएंगे कि उनकी क्या कहानी है और कैसे उनको कहा जाता था परकटा कबूतर, और ये बड़ा रोचक विषय है, और कैसे एक बड़े बड़े संगीतज्ञ के लिए कभी कभी ऐसी विपदाएं आ जाती हैं, एक बाधाएं आ जाती हैं, और वो कैसे उसे पार करते हैं। जी सर, आग्रह है अरविंद जी, पेज नंबर 15। जी, पंडित कामेश्वरनाथ मिश्र विरचित काशी की संगीत परंपरा नामक पुस्तक के अनुसार सादत अली खां के शासनकाल में वाराणसी के पंडित राम सहाय के पिता एवं चाचा लखनऊ के राज दरबार में आयोजित एक संगीत समारोह में भाग लेने आए थे, जहां उन लोगों को लखनऊ तबला घराने के प्रवर्तक उस्ताद मोदू खां का तबला वादन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि मोदू खां के पास तबला वादन की विभिन्न शैलियों का अद्भुत और अकूत भंडार था, किंतु आंशिक शारीरिक अपंगता के कारण वह उन चीजों को अपेक्षित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। उनके समकालीन कलाकारों में से कुछ लोग उनकी ऐसी असमर्थता पर सहानुभूति रखने के बजाय उन्हें परकटा कबूतर कहकर उनका उपहास किया करते थे। उस समारोह में भी जब उनका उपहास हुआ तो पंडित राम सहाय का मन खिन्न हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वह उस्ताद मोदू खां का शिष्य बनकर उनसे प्राप्त सामग्री को तबला वादन की प्रक्रिया में अपेक्षित रूप से प्रस्तुत करेंगे। वे मोदू खां के शिष्य बने और कालांतर में इन्हीं पंडित राम सहाय का तबला वादन क्षेत्र में बनारस घराने का उद्भव हुआ। और इनके आगे की कहानी सर आपसे सुनना चाहेंगे, फिर क्या हुआ ये मोदू खां का, ये जो उनको नाम दिया था परकटा कबूतर, ये कैसे उससे ये मुक्ति पाए? नहीं, इसमें मुक्ति ऐसे पाए कि इन्होंने एक जगह, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, 7 दिन तक लगातार तबला बजाया। इनके शिष्य जो थे राम सहाय जी ने, राम सहाय जी ने, हाँ, तो मोदू जी वहां मौजूद थे और इतना अच्छा ऐसी ऐसी चीजें प्रस्तुत की, टेढ़ी मेढ़ी की, सब भौचक्के रह गए। फिर इससे मुक्त मिली, इन्होंने खड़े होके वहां सबको चैलेंज किया, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे है कोई तो इसका जवाब दे सकता हो, जवाब दे सके, की आने की हिम्मत। इस प्रकार मोदू साहब को इससे मुक्ति मिली। लेकिन इनको तो मुक्ति मिली, एक नए घराने का जन्म हो गया, जन्म हुआ, जिसे बनारस घराना कहते हैं। अच्छा, तो बनारस घराना ऐसे पैदा हुआ। मोदू खां की समझिए देन है। एक आपने जिक्र किया था नच करनों का तबला, ये क्या है सर? वो नच तबलों का ये है कि जब ये लखनऊ घराना बन रहा था, उसकी भी घटना है। पन्या कोदो सिंह जैसे बड़े जबरदस्त पखावत वादक थे, तो उन पहले लखनऊ घराने का थोड़ा बताएं, तब आप समझ जाएंगे वो। हाँ जी, तो बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। तबले के बोल दब जाते थे और बता उसके पखावत के खुले बोल होते हैं, और जब नृत्य उसमें तत्काल जब ये थाप लगाते हैं, भगवतों पकड़ उसे कहते हैं, तो उसमें दब जाते थे तबले की आवाज। तो पहले, अब ये प्रबुद्ध हमारे श्रोता शायद समझ जाएंगे कि तबले में 2 बोल होते हैं, खुले एक बंद। बंद बोल में वो तिरके तो तिन तिन या ऐसा आता है, और इसमें काम वाम सब ये लगते हैं, ये खुले बोल होते हैं। तो नृत्य में वो मधुर तबला नहीं चल पाता, जैसे नदी की, जैसे थिरकवा साहब बजाते थे, वो नृत्य में नहीं बजा सकते थे। उनका तो
जैसे नदी की धार चल रही है, धीमी धीमी हवा चल रही है, आप आनंद ले रहे हैं, झूम रहे हैं, और उसमें तो धीम धाम भी चाहिए था। तो उसके नकल में लखनऊ वालों ने नृत्य के आधार पर कुछ बोलों की रचना की, और क्रमशः वो रचनाएं इतनी अधिक हो गई कि नृत्य में वही फिर बैठते थे, दूसरा बैठ, इसीलिए इनको फिर नर्तनियों वाला तबला कहा गया, क्योंकि ये वो बोल हैं सिर्फ नाचने नृत्यांगनाओं के साथ ही प्रयुक्त हैं। अन्यथा वो बजना बस्ती के सोलों में सुन लीजिए, बाकी तंत्रवाद के सामने बेकार हैं। अगर ये जो नाच के साथ बजाते हैं, अगर सितार वाले के साथ बैठे हैं, तो चाहे जितना दबावें वो दब नहीं पाता है, वो क्लांग क्लांग लगे जाता है। पर इसीलिए उनको ये टाइटल मिल गया। बहुत बढ़िया सर। और जैसे आपने बताया है कि नवाबों के समय ये संगीत कैसे प्रफुल्लित हुआ, उसकी यात्रा के बारे में विवरण दिया है, तो कुछ ऐसे भी थे हमारे संगीतज्ञ, आपने इस किताब में लिखा है, जिनका नवाबों ने उनसे वो कोई आश्रय नहीं लेना चाहते थे और उससे वो दूर दूर रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम जाएं राजसभा में गाएं या किसी समारोह में गाएं। तो उनसे किसका विकास ज्यादा हुआ, ऐसे लोगों का या जो राज्य संरक्षण में रहते थे, जिनको राजमहल में न्योता दिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दी जाती थी, वहां पर लोग सुनने आते थे, या जो फकीर टाइप रहते थे, अपना गाते थे मस्त मौला टाइप। तो इस पे सर आपका कुछ प्रकाश डालें कि किस तरीके, दो तरीके के संगीत कैसे अलग अलग चल रहे थे और कैसे एक दूसरे के बीच में आते थे। तो एक बड़ा रोचक संस्मरण भी है, मैं अरविंद जी को बोलूंगी बाद में उसको पढ़ने के लिए, पहले आप इसके बारे में सर कुछ बताएं। चलिए, उसको थोड़ा इससे अलग, पुस्तक से अलग हटके बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर। आपत्ति के समय भगवान याद आता है, ये सीधा अच्छा। नियम है। तो जब महाप्रलय की स्थिति में जब संगीत का निर्माण हुआ, तो उस समय भक्ति संगीत पे ही लोग भागे कि हे प्रभु इससे रक्षा करो। तो उस समय जितना भी गायन वादन नृत्य हुआ, ये सब भक्ति संगीत की ओर रहा। और बाद में जो मंदिरों में भी नृत्य वगैरह चलता रहा, लेकिन बाद में जब आक्रांता यहाँ आए, वो उनको वहां से लेकर बादशाह के महफिल में ले आए, पर यहाँ से इसकी रूपरेखा बदल गई। तो उन्होंने एक तरह से कैफ वहां जहाँ स्वतंत्र रूप से गाती थी, यहाँ पर बंधन में गाना पड़ा, और यहाँ का संगीत उससे जो वहां पर भक्ति था वो श्रृंगार में बदल गया। और श्रृंगार भाई फिर ऐसा रस है, इसमें सामान्य लोग भी डूब जाते हैं। दरबारों के बाद जब दरबारों में महफिल लगने लगी, तो बाहर के श्रोता भी जब आने लगे, ये काम इन्होंने वाजिद अली शाह, देखिए लखनऊ में संगीत का मुख्य माने में विकास दो लोगों ने किया, आसिफ उद्दौला या नवाब वाजिद अली शाह। बल्कि मैं ये कहूँगा उसकी नींव आसिफ उद्दौला ने रखा। जी बिल्कुल। हाँ, नींव पर महल बना दिया वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह तो खुद भी बड़े संगीतज्ञ थे, वो खुद भी करते थे कि बस सुनते नहीं थे, उन्होंने खुद भी महारत। मैं उस पर फिर से आऊंगी और आपसे बात करूंगी। जी सर, आप बात पूरी करें। हाँ, तो वो संगीत फिर इस प्रकार धीरे धीरे क्रमशः ये। और अच्छा, तो अब संदर्भ आया है तो एक बात और बता दें। अच्छा, जब उसमें आएंगे, जब लखनऊ के संगीत पे आएंगे, नहीं सर बता दें सर, ये रह जाएगी बात फिर। हाँ चलिए अभी बता देते हैं, जब आएगा तो वहां स्किप कर देंगे। वास्तव में गायन ये जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है जी, ये जितने भी छंद काव्य, कविता से लेकर उसकी छंद रचना से लेकर, संगीत से लेकर, नृत्य से लेकर, ये सब नाट्य शास्त्र के अंग हैं। जो राग गाई जाती थी, जैसे हम लोग कहने लगे भैरवी सुबह गाइए और यमन शाम को, ये नहीं। संगीत का प्रयोजन ये था, जब नाटक होता था, अगर उस नाटक के दृश्य में प्रातः काल की स्थिति दिखानी है तो प्रातः वाला संगीत गाइए। और संगीत में इतनी क्षमता है कि जब वो अभिनय कर रहा हो तो एकदम अंदर से प्रातः का बोध हो, अरे तो सुबह का दृश्य है। दरबारी एकदम घने रात का दृश्य है, अगर सुबह भी उस नाटक में बजा तो
संगीत का वास्तव में आशय ये था कि तो बाद में वो कहा गया है, वो संकेत था, ये प्रातः गाना चाहिए, यानी आप जब इसको गाएंगे तो प्रातः का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। इसका ये था, लेकिन बाद में कहेंगे ये कब गाया जाता, गाया नहीं जाता सुबह है, का, हाँ, स्थिति पैदा की जा सकती है इसको ये गा इसका कर। प्रभाव क्षेत्र है प्रातः, इसका हाँ। प्रभाव है प्रातः, इसका प्रभाव है तो रात्रि जी। ये प्रभाव जब वो प्रभाव ऐसा पड़े, जैसे कि पिछली बार शायद आपसे चर्चा हुई थी कि राग मेघ मल्हार गाओ तो पानी गिरने लगता है, तो किसी विद्वान ने पंडित रविशंकर से पूछा था आपके सितार में ये क्षमता है? तो उन्होंने कहा ये क्षमता तो नहीं है, लेकिन इतनी क्षमता है, आप बैठिए, मैं आलाप करूंगा, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। आप क्या बात है, हमारी बात को गलत ना समझिएगा, हमारी परेशान है। कभी कभी जब सितार में बजाता था, मैं रोने लगता था बजाते हुए, उसमें जो कंतन वगैरह जो निकलता है, जब आप उसमें खो जाते हैं तो एक अजीब करुणा की स्थिति उत्पन्न होती है। ये संगीत में क्षमता है। अब नवाबों के दरबार पे फिर वापस आता हूँ, ये संगीत मुसलमान के अंतर को समाप्त किया और इसमें यहाँ के नवाबों का योगदान रहा जी। तो उसी में इनका अगर क्रम से चले, बुरहानुल मुल्क का तो हो ही गया, और फिर सफदर जंग आए, फिर शुजाउद्दौला आए, इनका सबका योगदान रहा। इस बीच में अन्य गायकियां भी। हाँ, अब आप प्रश्न करिए, जो समय भी देखना है। जी सर, एक उसमें बड़ा है कि कैसे फक्कड़ होते थे हमारे ये संगीतज्ञ और किसी के प्रभाव में नहीं आते थे। आप राजा हैं तो होंगे राजा, अपने घर के राजा होंगे, इस उसमें रहते थे ये। तो मैं जिक्र कर रही हूँ पेज नंबर 18 पर सिड़ी हैदरी जी का, और अरविंद जी से आग्रह करूंगी कि इस प्रसंग को हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करिए। बड़ा रोचक प्रसंग है और मुझे बहुत पसंद है जी, और मुझे आशा है कि सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, आपने बड़ा प्रेरणाप्रद भी है, जो कलाकार हैं जो किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट हैं उनके लिए बहुत प्रेरणा देने वाला भी है। जी जी। तो मैं इस प्रसंग को प्रस्तुत करता हूँ। नवाब साहब द्वारा अचानक रुकने का कारण पूछने पर उसने उल्टे प्रश्न कर डाला, मुझे पूरियां और बलाई मतलब मलाई खिलाई जाएगी कि नहीं? नवाब साहब से हाँ में उत्तर पाने पर वह फिर साथ चल दिया। कुछ ही देर बाद उसे समझ में आया कि वह कहाँ और किसके साथ जा रहा है। महल में पहुंचकर उसने पूरी बलाई खाई और साथ में अपने परिवार वालों के लिए पूरी बलाई भेजने की व्यवस्था कराई। इस बीच नवाब साहब राजमहल में चले गए और फिर दरबार में सिड़ी हैदरी का गाना सुनने पहुंचे। आते ही नवाब साहब ने उसे गाने का आदेश दे डाला और साथ में शर्त रख दी कि वह ऐसा करुणामय गाना गाए कि बादशाह को रोना आ जाए, और यदि बादशाह को रोना नहीं आया तो वह सिड़ी हैदरी को गोमती में डुबोकर मार देंगे। शर्त सुनते ही सिड़ी हैदरी के होश उड़ गए, किंतु गाना तो उसे गाना ही था। सो उसने गाना गाया और गाने के क्रम में वह संगीत लहरी में इतना डूब गया कि उसे ज्ञात ही न हुआ कि उसके आसपास क्या हो रहा था। बादशाह सलामत के साथ पूरा दरबार सिसकने लगा और महल के बाहर जहां जहां गायन के करुणामय स्वर पहुंचे वहां का वातावरण करुणामय हो उठा। गायन के समापन पर बादशाह ने आत्मविभोर होकर सिड़ी हैदरी को वचन दिया कि वह जो कुछ भी मांगेगा उसे दिया जाएगा। सिड़ी हैदरी ने उनसे उपरोक्त बात 3 बार कहलवाकर वचन ले लिया और फिर उनसे मात्र इतना मांगा कि मुझे दरबार में गाना गाने के लिए दोबारा कभी न बुलाया जाए। इसका जब कारण पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि यदि उसे मरवा दिया गया तो फिर कोई दूसरा हैदरी पैदा न होगा, लेकिन अगर बादशाह सलामत मर गए तो फौरन दूसरा बादशाह हो जाएगा। सिड़ी हैदरी का यह उत्तर बहुत गहरी सोच और संकेत देता है कि कलाकार का जो वैशिष्ट्य है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कि अगर कलाकार नहीं रहा तो फिर निश्चित रूप से वो कला समाप्त हो जाएगी या उस दर्जे का कलाकार नहीं मिलेगा। बादशाह सलामत मर गए तो क्या हुआ, दूसरे आ जाएंगे, कोई भी बादशाह हो जाएगा। तो उन्होंने एक बड़ा गहरा संकेत दिया। सिड़ी हैदरी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने मुंह बनाकर
अपना सर दूसरी ओर घुमा लिया, तभी किसी अधिकारी के इशारा करने पर श्री हैदरी धीरे से उठा और वहां से रफू चक्कर हो गया। तो बहुत ये अच्छा प्रसंग था जी। और मैं बता दूं दर्शकों को कि इसकी भूमिका पीछे ये है कि श्री हैदरी बिल्कुल आते नहीं थे राजमहल में गाने के लिए, उनको बहुत बार बुलाया गया था, बहुत तरीकों से बुलाया गया था, पर वो किसी तरह से पकड़ में नहीं आते थे। और इस हाँ, बार उनको बड़े छल से पकड़ के राजमहल में लाया गया था और फोर्स धोखे किया में गया था मिल कि अब गए। तुम गाओ। हाँ। तो वो हाँ, जब वो आ गए, पहुंच गए वहां पर और उन्होंने देखा कि अरे ये तो राजा है और राजमहल हूँ, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो बोला ठीक है पहुंच गया तो गा देता हूँ। लेकिन वो अपना मैसेज दे के गए महल में कि अब दोबारा मुझे मत बुलाना, और प्रॉमिस लिया 3 बार कि मुझे नहीं बुलाना, मत बुलाना, मत बुलाना, वरना अगर मुझे मार दिया तो दूसरा नहीं पैदा होगा। हाँ, बहुत नहीं। बढ़िया था सर। तो हम अपनी फिर से आते हैं अपनी किताब पर, आपने वाजपेयी एक जी। पूछा था, एक आपने कहा था मोदू खां को फिर मुक्त कैसे मिली जो परकटा कबूतर से, वो वो पहला आपने बता सामने है। तो मैं उसको आग्रह करूंगा अरविंद जी, जी से मैं कि उस अंश को पढ़ के सुना दें कि किस तरह मुक्ति मिली। नवाब जी। सादत अली खां के शासनकाल में लखनऊ घराने के उस्ताद मोदू खां से तबला की शिक्षा ग्रहण करने वाले बनारस के पंडित राम सहाय की आयु गाजिउद्दीन हैदर के शासनकाल में 32 वर्ष की हो चुकी थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति की चर्चा नवाब गाजिउद्दीन हैदर के कानों तक पहुंची और उन्होंने एक विशेष अवसर पर भारत के मूर्धन्य संगीतकारों के साथ पंडित राम सहाय को भी आमंत्रित कर लिया। उस समारोह में पंडित राम सहाय ने मोदू खां द्वारा प्रदत्त तबले के विभिन्न गतों और बंदिशों को 7 दिनों तक सुनाया और किसी भी एक दिन बजाए गए बोलों को दूसरे दिन नहीं दोहराया। पंडित राम सहाय की ऐसी प्रस्तुति से प्रसन्न होकर उनके गुरु लखनऊ घराने के उस्ताद मोदू खां आत्मविभोर उठे और उपस्थित सभी कलाकारों को चुनौती दे डाली कि यदि कोई भी तबला वादक उससे श्रेष्ठ तबला प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हो तो वह आकर बजाए। उनकी इस चुनौती के उत्तर में सभी ने पंडित राम सहाय के तबले की उत्कृष्टता को स्वीकार कर लिया और उसी के साथ उस्ताद मोदू खां को परकटा कबूतर की छींटाकशी से भी मुक्ति मिल गई। गाजिउद्दीन हैदर की सन 1827 में मृत्यु हो गई। जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर अभी मिल जी, गया। गजाउद्दीन के समय में उनको मुक्ति मिली और उनके शिष्य ने ही मुक्ति यदि आप दिलवाई। अनुमति दें तो जी। मैं एक चीज चाहूंगा कि नसीरुद्दीन हैदर के समय का ये पृष्ठ 19 पर जी। ये अंश है कि इसको ऐसी सनक आपको कहीं मिलेगी नहीं। ये एक अच्छा। उदाहरण नवाबों के सनक का एक उदाहरण है, इसलिए इसको पढ़वा रहा हूँ। जी जी, जरूर जरूर सर, क्यों नहीं। गाजिउद्दीन हैदर के शासनकाल समाप्ति के बाद सत्ता की बागडोर नसीरुद्दीन हैदर के हाथ आई। यद्यपि कुछ विद्वज्जनों ने लिखा है कि नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में संगीत जनप्रिय बना, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। उसका अपना लखनऊ का राज दरबार मोहम्मद शाह रंगीले के दिल्ली के दरबार की भांति रंगीनियों से भर गया था। एक बार किसी व्यक्ति ने नसीरुद्दीन को एक पुस्तक भेंट की जिसमें राग रागिनियों का वर्णन था। उन्होंने प्रत्येक रागनी के विवरण के अनुरूप 500 तवाइफों को सुसज्जित करवा दिया। यह प्रदर्शन प्रत्येक रागनी के लिए 30 दिनों तक अलग अलग चलता रहा। ऐसी सनक का दूसरा नमूना मिलना मुश्किल है। बताइए 500 तवाफें इतने दिन तक नृत्य, ये ऐसे सही बात है। तो सर इतना होता था जब ये 500 को इन्होंने तैयार करवाया और इतनी संगीत की शिक्षा दी और उनसे नृत्य करवाया। तो जैसे हम लोग कभी कभी क्या इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि मुगल कालीन में आक्रमण बहुत थे, ये बड़े विस्तारवादी थे और बहुत विध्वंस भी किया, जिसके प्रमाण आज भी हम चारों तरफ देखते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता था कि संगीत का इतना विस्तार और इतने आक्रमण और इतना विध्वंस और ये सब दोनों कैसे हुआ? तो ये थोड़ा-सा बताइए, सामंजस्य कैसे बैठता था? 2 में अंतर है। जी। अंतर ये है कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ है दिल्ली में, उसने जो निशंसता बरती है कि जो प्रारंभ में हुआ था उसको उसने पुनरावृत्त कर दी कि राज महलों से वहाँ की राज इनको सबको उठा के
अब हम उस बात को यहाँ पर कह नहीं पाएंगे जो नारियों की वहां पर दुर्दशा की है। जी जी। ये नवाबों की बात हो गई उस हम्म। समय, और ये नवाबों की बात है। नवाब इराक के थे, ये ईरान से इनकी ओरिजिन है, आए थे। वो शिया सुन्नी का विवाद नहीं कर रहा हूँ, एक ऐतिहासिक सत्य जो आपने पूछा उसका उत्तर दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। वो एक संस्कृति अलग थी, लेकिन शिया नवाबों की संस्कृति अलग थी। तो लखनऊ में आकर जब इन्होंने अपनी शक्ति समेट ली और शक्तिवान हो गए, तो इन्होंने यहाँ के अच्छा और बता दूं, तादम में बहुत से अच्छे मुगलों में भी बहुत अच्छे अकबर थे उनके समय बहुत, लेकिन बाद में औरंगजेब के बाद स्थिति बदल गई थी। जो बाद में नादिर शाह ने जब आक्रमण, मोहम्मद शाह रंगीले खुद संगीत प्रेमी था, इवन नादिर शाह, वाजिद अली शाह भी, नादिर शाह ने स्थिति बदल दी। तो जितने अच्छे लोग थे यहाँ पर शिया संस्कृति में आए, ये शांति चाहते थे, क्योंकि जानते थे। अच्छा, और एक मनोवैज्ञानिक बात बताता हूँ, जो चीज हमको लड़झक के और रिस्क लेके मिल रही है, अगर हंसी खुशी मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। ये इनकी मनोविज्ञान के बिना लड़े हमको सब पाए जा रहे हैं, तो क्यों लड़े, क्यों तो लड़े। जी जी। जो भी राजस्व थे सब होगा और संपत्ति, क्योंकि ये बहादुर शाह जफर के समय तक इन लोगों के ऊपर, जब अंग्रेजों, वो बहुत लंबी बात है, नवाबों के समय एकदम स्थिति बदल गई। नवाबों के वाजिद अली शाह के समय तक आते आते स्थिति बदल गई। वो तो फिर अंग्रेजों के वजह से फिर बाद में बिखर गई, वो अलग है। तो दोनों में समझ लीजिए कि ये नवाबों के जो ईरान से यहाँ पर आए थे भारत में, ये उनकी संस्कृति थी और संपत्ति की यहाँ कमी नहीं थी। तो सर, अब अभी सवाल तो बहुत सारे हैं और बहुत जिज्ञासा भी है आपसे जानने के लिए, लेकिन अब समयावधि सीमित है, तो हम एक ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो हमारा भातखंडे बना विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय, जो मॉडर्न म्यूजिकल सेंटर है, उसके बारे में संक्षिप्त में आप कुछ बता दें। सुनील मिश्र जी, स्वागत है, आप दोबारा आ चुके हैं। संकेत है कि हमें अब कार्यक्रम समाप्ति करनी है, तो कुछ समय दें, हम सर से जानना चाहेंगे इस सवाल का, उसके बाद। जी सर। नहीं, समय की इस तरह की कोई सीमा नहीं, और मैं तो बैक स्टेज था, पूरा सुन रहा था, आनंद ले रहा था, और जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। उसके बारे में एक कमेंट के बारे में बताऊंगा भी आपको। जी सर, बिल्कुल बता दें, फिर वाजपेयी सर बताएंगे हमको। हाँ, इसमें हमारी एक वरिष्ठ सदस्य हैं, अमिता चौधरी, बॉम्बे में हैं आजकल, और उन्होंने ये लिखा है कि अवधी संगीत के बारे में भी कुछ बात करी जाए। तो पता नहीं आज के इसके फ्रेमवर्क में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे लगा कि मैं वाजपेयी जी को बताऊं। तो मैं पहले इनके प्रश्न का बहुत संक्षेप में उत्तर दिए देता हूँ। जी सर, जी सर। इसको मैं सौभाग्य भी कहूँगा, दुर्भाग्य भी कहूँगा। भारतीय संगीत राग रागिनियों के आधार पर थी, और स्वरों को भी प्रकृति के विभिन्न पशुओं की आवाज से ही सरगम तय हुआ था। फिर परिवार के विस्तार की व्यवस्था थी, राग रागिनी के मिलने से एक नई, और ये एकदम क्रम में बढ़ता जाता था। लेकिन हमारे भातखंडे जी ने ठाट पद्धति दे दी, और ठाट पद्धति, अच्छा, हाँ, जैसे ये ठाट है, इससे ये राग बनेगी, और ये राग है, इस ठाट से उत्पन्न हुई एक सीमा में बांध दिया। हाँ, तो उनका ये योगदान था, तो इनकी कहीं पर नहीं चली। तो वो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर बाराबंकी के एक रईस थे, उनका देखिए नाम अभी हम जानते हैं, लेकिन उमानाथ राय बली। तो उन्होंने इनको बाराबंकी में अपने घर में रोका था, वो इनको किया था। फिर इनको प्रोत्साहित करके, हमको एक आपत्ति भी इसमें आपको बाद में बताऊंगा। फिर यहाँ पर ये इसका संस्था का मुख्य नाम था मैरिज कॉलेज।
अच्छा। एक सेक्रेटेरिएट में एक मैरिज थे, वो हिंदुस्तानी संगीत से बहुत प्रभावित थे और उनका अच्छा। बड़ा योगदान रहा इस स्कूल को स्थापित करने में। तो इसका मूल नाम उन्हीं के नाम से हुआ था सबसे पहले, और तो जी। वाली में ये स्थापित हुआ था। जी। लेकिन बाद में यही ठाट पद्धति से भारत खंडे जी के माध्यम से जो संगीत विद्यालय मैरिज ने स्थापित किया था, तो स्थापित करने वाले का नाम गायब हो गया और इस का नाम किसी रूप में तो रखना था। हमको बहुत कष्ट होता, बल्कि हमारी गौरव की बात थी कि एक इंग्लैंड का आदमी इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि यहाँ की संगीत के इसको आगे बढ़ाने की दिशा में उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो संक्षेप में इसका यही है। अब भी संगीत पर आ जाऊं जो आपने कहा है, क्योंकि क्लासिकल संगीत, मैं क्लासिकल कह रहा हूं अभिजात संगीत को, इसका गढ़ मथुरा वृंदावन ये सब जमुना के तट का, जहां पर कृष्ण की संस्कृति वहां था, तो ब्रज भाषा ही आधार रहा। जब तक ध्रुपद धमार रहा संस्कृत में रहा, और संस्कृत से जब भाषा बदली तो वो मूल रूप से ब्रज भाषा आई। अपनी मधुरता की वजह से मुगलों ने इसको फारसी, अरबी और उर्दू में बदलने की कोशिश की, लेकिन वो रंजकता नहीं आ पाई। तो ये देखा गया कि रंजकता की दृष्टिकोण से ये ब्रज भाषा जितना उसमें उपयुक्त बैठती है, उतनी अवधि वगैरह कोई नहीं बन पाई। तो अवधि के लोक गीत तो बने, ब्रज में लोक गीत हैं, लेकिन उसमें क्लासिकल म्यूजिक की बंदिशें अधिक हैं बजाय इसके। यही एक अंतर पड़ा। अगर अवधि भाषा में उसको गाया जाए तो वो रंजकता नहीं आ पाती। अब रस के भरे तोरे नयन, इसको आप अवधि में कह दीजिए, अरे समझिया तो एक गरवा लगा लूं, इसको कहिए। और भी बहुत है, गोरी तोरे नयन कजरा बिन काजे, अब इसको कहिए। वो एक भाषा का भी अपना एक होता है, भाषा का प्रवाह है। तो उस प्रवाह की वजह से अवधि भाषा में हमारा अभिजात संगीत पनप नहीं सका, किंतु लोकगीत में अवधि का जवाब नहीं है। अवधि की जो रचनाएं आपका सोहर, कजरी और जितना आप सुनती हैं, ये सब अब एक भाषा पता नहीं अब मैं ध्यान नहीं आ रहा, एकदम से आया और निकल गया दिमाग से। तो कुछ लोकगीत के रूप में तो ये पनपे हैं, लेकिन उस रूप में नहीं। तो दूसरा, राम, ये भक्ति, कृष्ण और राम की भक्ति में भी अंतर है। राम भक्ति की ओर थे और कृष्ण श्रृंगार की ओर थे। तो श्रृंगार की ओर इस प्रकार के नाचने गाने की अधिक है। हालांकि समय हो गया, लेकिन एक बात बताना आवश्यक हो गया, इसलिए बता रहा हूँ, मिश्रा जी अनुमति दे तो। जी, उन्होंने दे दी है। वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ समय की सीमा नहीं रहती, तो बस आप बिल्कुल इसका फायदा उठाइए सर। गायन, वादन एवं नृत्य को संगीत कहते हैं, ये कहा जाता है, लेकिन इसमें एक अवयव, महत्वपूर्ण अवयव, ये भी ब्रजभाषी ललन पिया ने जोड़ दिया। वो इतना महत्वपूर्ण है कि आजकल संगीत का ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं गाना, बजाना, नाचना और बताना। बताने में शब्द की आवश्यकता नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक भले हो, जैसे आप समझ गए मैं पूछ रहा हूं कैसे हो, तो समझ गए। आइए, श्रृंगार रस में भी उन्होंने आंखों के भाव बताए, मुंह से नहीं बोले, बताना। यानी पहले अरे वो चार्ली चैपलिन के आते थे फिल्म, मुंह के ही तो थी, एक शब्द नहीं आता था, वो अपनी भाव भंगिमा से सब बता देते थे। तो बताना नृत्य का एक अंग है। और नृत्य तो, हाँ, नृत्य का तो मतलब ही यही है कि बिना बोले एक्सप्रेस कर देना भावों को, वही नृत्य है। बताना है। जी, वही बताना है।
नहीं, कथक में उसके 2 शाखाएं बनी। इस पे मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि एक पुस्तक पे हमारी बिटिया रानी है, अच्छा। वो विधि हाँ हाँ। नागर एक पुस्तक, उसकी चर्चा होगी। अब चूंकि पहले तो वास्तव में मेरी इच्छा थी मैं दोनों, लेकिन फिर पन्ने बहुत निकल जाते। गाना बजाना, नाचना और बताना में अंतर है। बताने से ही ये तत्काल घुंघरू बाद में जुड़े, और जी ये शुरू तो ये पहले ये पंडित लोग वहां पर कथा बांटते थे, जी। कथा बांटने, और राधा बिलक पड़ी तो उसको और राधा ऐसे कर दिया, वो भावना वहां से बताना हुआ। अरे कहाँ ये इसको भावपूर्ण मुद्दा से कहा, उसी सर की आप भी नकल। बड़े भाव से बता रहे हैं, आप भी कम नहीं है नृत्य में भी, आप ट्राई करिएगा सर। तो कथक माने किसी कथा को भाव के द्वारा बताना, जी और ये बैठ के बताया जाता था। ये हमारा विषय नहीं, लेकिन थोड़ी चापा यही समापित कर देता हूँ। बल्कि घुंघरू बन गए तो उसका नृत्य रूप और हो गया। कथक में भी प्रारंभ में तो खाली बैठ कर ही होता था, और यही मुजरे में जो तवाशे करती थी, इसी का ये विस्तार कथक में और आगे हो गया जब ये दरबारों में पहुंच गया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नेति नेति, वही नाद बिल्कुल। अनहद। नेति नेति। जी जी। अनुपम संगीत। तो सर जाते जाते एक चीज और मैं बता दें, ये हमारे प्रियवर कुछ कह रहे हैं, आप इसको। जी सर। जी अर्जुन जी। ऋषि जी, एक बड़ा रोचक प्रसंग है। हाँ, वो मैं बोलने वाली थी आपको सुनाने के लिए, इसके सुनाए बिना तो वो किताब पूरी नहीं होगी। जी जी। एक अनाम संगीतज्ञ है। क्या संबंध होता था, इसके संबंध में एक छोटा सा प्रसंग है जी कि जी नौशाद बिल्कुल, अली स्वागत है। ने लखनऊ के एक अन्य संगीतज्ञ का भी अपने लेख में स्मरण किया है, जिसका नाम उनके उस्ताद यूसुफ अली खां को भी पता नहीं था। ये संगीतज्ञ भी अपने समय के जाने माने खलीफा थे, किंतु किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाते थे। किंतु संगीत के प्रति समर्पित एक बालक जब उनके पीछे पड़ गया तो उस्ताद ने उन्हें अपना शिष्य इस शर्त पर बना लिया कि वह किसी भी समारोह में अपना गायन प्रस्तुत नहीं करेगा। कई वर्षों तक संगीत सीखने और अभ्यास करते रहने के कारण वह ऐसा निपुण हुआ कि उसके गाने की धूम पूरे लखनऊ शहर में हो गई। परिणाम स्वरूप एक सभा में उसे अपना जौहर दिखाने का प्रस्ताव मिला और उसने अपने उस्ताद से गिड़गिड़ाकर उस सभा में अपने गायन प्रस्तुति के लिए अनुमति मांगी। उस्ताद ने द्रवीभूत होकर उसे गाने की अनुमति तो दे दी, किंतु शर्त यह लगा दी कि वह कार्यक्रम में उसके साथ जाएंगे। कार्यक्रम के दिन उस्ताद और शिष्य दोनों कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, और जब शिष्य का गाना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने ठीक उसके सामने एक गमछा जमीन पर बिछा दिया और उसके पास स्वयं बैठ गए। उसके गायन से प्रसन्न होकर श्रोताओं ने वाहवाही लुटानी शुरू की, और जब वह वाहवाही का शोर उठता तो उस्ताद हवा में उछलकर ऐसा अभिनय करते जैसे वह अपनी मुट्ठी में वाहवाही बटोर रहे हों, और फिर अपनी मुट्ठी को गमछे के ऊपर ऐसा खोलते जैसे मुट्ठी में पकड़ी गई सारी वाहवाही गमछे में गिरा दी गई है। गायन के समापन के बाद उस्ताद ने गमछे को भी ऐसे समेटा जैसे किसी बहुमूल्य निधि से भरा हुआ हो, और उसे अपनी पीठ पर लादकर अपने शिष्य के साथ घर चल दिए। जब उनके शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर अपने उस्ताद से बड़े शील भाव से जानना चाहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा था, तो उस्ताद ने उत्तर दिया कि उस गमछे वाली गठरी में उसके गायन का पारिश्रमिक बंधा है, इसी से घर की सारी जरूरतें खरीदेंगे। और फिर डपट कर कहा कि इसीलिए किसी संगीत सभा में गाने से मना किया था, क्योंकि इन सभाओं में मात्र प्रशंसा मिलेगी, रोटी नहीं। सर इसी को कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ फेसबुक। वहां भी संगीतज्ञ थे कि भाई केवल वाहवाही से काम नहीं चलेगा, सबके लिए धन तो चाहिए ही चाहिए। जी जी जी। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और याद आ गया मिश्रा जी, इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। एक ये हामिद हुसैन थे, सितार वादक। उनका बहुत संक्षेप में बताऊं, जब वो कार्यक्रम जाते थे तो पहले कनेक्टर, वो ट्रेन कनेक्टेड मिलती नहीं तुरंत, तो बैठना था तो दूसरे ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सोचा सितार बजा लें, तो वहां बैठ गए।
अब दूसरी ट्रेन आ गई, चल रही हो, उनके चेले कह रहे हैं उस्ताद उस्ताद वो वहां प्रोग्राम देना है, वो अरे ध्यान है तो देखो सब यहाँ श्रोता बैठे हैं, अब वहां नहीं थे। और इसी तरह यहाँ केसरबाग का सुना है, तो यहाँ चौराहे पे बैठ जाते थे, श्रोता आते थे, नवाब रामपुर बैठे इंतजार कर रही है, कहना छोड़ो अक्षर भी, इतने बढ़िया श्रोता तो वही उन्हीं की एक ही घटना है, उसको और इसके साथ समापित कर देंगे। ठीक है सर। नवाब यहाँ सर जब तक वो ढूंढते हैं आप थोड़ा सा बता दीजिए ये बोल बांट और बंदिश की ठुमरी क्या होती है, तब तक अरविंद जी ढूंढ लेंगे। देखिए, बंदिश की ठुमरी और बोल बांट की ठुमरी ये एक ही है। बंदिश की ठुमरी या बोल बांट की ठुमरी, इसको पछुआ ठुमरी भी कहते हैं, क्योंकि लखनऊ वाले नाजुक आदमी उतने परिश्रम से गा नहीं सकते थे, इसमें गलेबाजी का बहुत काम होता है। अच्छा। असल में ये प्रोग्राम जल्दी हो गया मेरा, मैंने सोचा ये कार्यक्रम होगा तो मैं सितार लेके आऊंगा, तो इसकी एक आधी जो चीजें हमने बताया उसको बजा के बताऊंगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे हमने मिस कर दी बहुत बड़ी चीज। बोल बनाओ की ठुमरी, आप बोल बांट कहती है, वो बोल बनाओ की ठुमरी है। अच्छा। और दूसरी बोल बांट की ठुमरी या बंदिश की ठुमरी एक ही चीज है। इसको महाराष्ट्र में छोटा ख्याल कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अच्छा। तो बोल बनाओ की ठुमरी माने ये जब ध्रुपद धमार और ख्याल गायकी से नवाब लोग संतुष्ट नहीं थे, परेशान थे, वो मधुर चीज चाहते थे, लेकिन तवायफों से दूरी चाहते थे। तो उन्होंने जो तवाफे मुजरा करती थी उन्हीं को बैठा के एक नया संगीत वहां पर विकसित हुआ, जो क्लासिकल म्यूजिक पे आधारित हो। तो उसमें ख्याल और गजल, गधा ख्याल और गजल के मिल से वो जैसे बाबुल मोहम्मद नैयर होता जाए, ये वो इसमें बोल बनते हैं जिनसे बाबा की, जैसे कि मद के भरे तोरे नैन, ये अभी आपको मैंने बताया, एरी झमाझम पानी भरे, एक इसमें एक होती पुकार, जैसे कि महाराजा केवरिया कौन रस की बूंदे गिरे। तो जब वो महाराजा कहेगा तो ऐसी कर, हमारे गुरु जी गाके और ये लोग सुनाते थे, जब वो महाराजा कहते थे लगता था कोई करोड़ों में आवाज कि अब दरवाजा खोल दो, बहुत देर हो गई, महाराजा केवरिया खोल। तो इस प्रकार का, और इसको बोल बनाओ की ठुमरी कहते हैं, जिसमें बोल और बोल बांट में बोलों को बांटना पड़ता है इस प्रकार से कि एकदम भागते हैं, लगता है हम लोग ताल से अलग हो गए, लय से अलग हो जाके सम पे मिल जाते हैं। ये बोल बांट, ये प्रैक्टिकल करके ही बताया जा सकता है। जी 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 जी, लेकिन बहुत कुछ आपने बता दिया, बहुत धन्यवाद आपका। जी अरविंद जी, स्वागत है आपका। खलीफा हामिद हुसैन खां साहब का एक बड़ा रोचक प्रसंग है जो वाजपेयी जी ने मार्क कर रखा है, मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उनके बारे में कहा गया कि वो कैसे बिल्कुल ध्यानमग्न हो जाते थे जब सितार उनके हाथ में होता था। उनके मस्ती की धुन में डूबे रहने से संबंधित एक घटना का विवरण देते हुए एक बुजुर्ग ने बताया कि मैरिस कॉलेज के तत्वावधान में उसी के प्रांगण में आयोजित संगीत के किसी कार्यक्रम में वह अपनी बारी आने के पूर्व पंडाल के बाहर कहीं बेगम हजरत महल पार्क में अपना सितार मिलाने निकल गए। सितार मिलाते मिलाते मस्ती की जो धुन चढ़ी तो किसी राग विशिष्ट के आलाप में ऐसा खोए कि उनको सुध ही नहीं रही कि वह मात्र सितार मिलाने आए हुए थे। जब उधर उनके कार्यक्रम की बारी आई तो उन्हें बहुत खोजा गया, किंतु जब वो नहीं मिले तो उनका कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। कार्यक्रम के समापन के उपरांत जब अधिकांश श्रोतागण अपने अपने घरों की ओर चले तो सन्नाटे में पंडाल के बाहर कहीं से सितार की सुमधुर और सुकुमार स्वर आते सुनाई दिए। आयोजकों को समझते देर न लगी कि इसका वादन कौन कर रहा है। तुरंत एक छात्र भेजा गया, किंतु जब छात्र उन तक पहुंचा तो उनकी साधना टूटी और हड़बड़ा कर बोले, मेरा नंबर आ गया, चलो मैं भी तैयार हूँ। उनकी बात सुनकर संदेशवाहक शिष्य की श्रद्धा उमड़ पड़ी
और वह साष्टांग उनके चरणों में लेटकर बोला, गुरुजी, अब तो सारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और प्रधानाचार्य आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि आप वहां पहुंचे तो वो भी अपने घर जाएं। वाह, बहुत क्या आज का बात है। बहुत बढ़िया। सस्पेंड हो जाते, हो सकता है टर्मिनेट हो जाते, लेकिन हाँ, वो सही बात है। जानते थे कि ये मूड की बात है, अगर नहीं आया तो कलाकार तो ऊंचा है, जाने दो। कलाकार है, हाँ। कला की सब इज्जत करते थे, कलाकारों की भी करते थे। तो सर, सुनील सर, अब क्या आज्ञा है? अब कार्यक्रम यही समाप्त किया जाए? मैं दो बातें करना चाह रहा था। एक तो जो अमिता चौधरी जी ने पूछा अवधि संगीत के बारे में, और वाजपेयी जी आपने बहुत अच्छा बताया। ये शायद हम सबके लिए एक, कम से कम मेरे लिए नई बात है सोचने के लिए, कि जो ब्रज की भाषा है उसकी कॉम्पैटिबिलिटी क्लासिकल म्यूजिक से है, और जो अवधि है वो शायद लोक संगीत और लोक गीतों में उसका प्रभुत्व ज़्यादा है, और वो क्लासिकल कॉम्पैटिबिलिटी में शायद फिट नहीं बैठती। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को आज ये एक नई बात के ऊपर सोचने का मौका मिलेगा। दूसरा, आज आप सितार नहीं ला पाए, तो नहीं, मैं अभी यही सोच रहा था कि अगर सितार होता तो उसमें जो आप बहुत सारी बातें भाव से बताना चाह रहे हैं वो उससे निकल करके आ सकती थी। तो इसके लिए इसका एक दूसरा पार्ट भी हम लोग करेंगे। अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं करेंगे संगीत को, ये क्योंकि डिजर्व करती है। ये सब्जेक्ट इतना विशाल है, इतना विस्तृत है, और उसमें अगर आप जब भी किसी आगे वाले इतवार में मुनासिब होगा तो इसका पार्ट भी अरविंद एक हम लोग करें, जिसमें जो आज कमी रह गई वो सितार के साथ में। और चाचा जी ने अभी जो कहा कि बताना रह गया, तो वो भी पूरा हो जाएगा। बताना बहुत अच्छा था। वो जब एक्ट करके बता रहे थे तो बिल्कुल लग रहा था कि कोई बड़ा कलाकार है और उसको एक्सप्रेस कर रहा है। बहुत ही सर, उसका मुझे एक इम्प्रॉम्प्टू झलक उस दिन मिली थी जिस दिन लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड का फिजिकल प्रोग्राम था। अच्छा। IIO में वहां पर बहुत सारे हम लोग इकट्ठा होकर के बैठे थे। मेरे ख्याल से 150 लोग रहे होंगे। और अच्छा। उस दिन कथक के ऊपर बात चल रही थी, और वाजपेयी जी ने अचानक, वो शेड्यूल में भी नहीं था, कहा कि मैं कुछ गा करके बताना चाहता हूँ। और कुछ बोल जो उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किए, मेरे ख्याल से कथक के बहुत जानकार और एक्सपीरियंस थे वहाँ पर, एक्सपीरियंस लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैं उनका चेहरा भी देख रहा था जब आप स्टेज से वो बोल रहे थे, कि वो भाव मुग्ध थे, मंत्र मुग्ध थे, और उनके चेहरे से, उन्हीं के चेहरे से समझ में आ रहा था कि कितना समझ पा रहे हैं। हम लोगों को तो अच्छा लग रहा था, खाली मेरी समझ नहीं थी, लेकिन जो आप कर रहे थे उससे उसे देख करके, उसे सुन करके अच्छा लग रहा था। तो अगला एक जो पार्ट है, कितना समय लगेगा? समय के पास नहीं, समय तो हाँ, समय की कोई बात नहीं। मैं कहता था कि आज उसको, क्योंकि उस दिन फिजिकल प्रोग्राम भी यद्यपि आपने लाइव किया था, लेकिन बहुत से लोग हो सकता है उसका आनंद न ले पाए हैं, और आज इस रिकॉर्डिंग में भी हो जाएगा। तो अगर चाचा जी से अनुरोध किया जाए कि उसको आज कुछ करेंगे। ओहो, अरे सर, मैं तो संकोच के मारे नहीं बोल रही थी। अगर कर दे सर तो कुछ सुना दे। तो सुनाने के पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता दीजिए, जिससे हम और लोगों को, सबको समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोगों को मैं किस शब्द में धन्यवाद दूं, आपने इसको सम्मान दिया। कथक में एक नृत्य नटवरी है, नटवरी। तो नटराज कहते हैं शंकर को, और नटवर कहते हैं इनको। कहा जाता है कृष्ण ने एक बार नटराज को अवतरित करने का प्रयास जो कि नटवर ने किया था, तो इसका नाम नटवरी रखा गया, ऐसा गुरुजनों ने हमको बताया है। तो नटवरी में
नटवर और नटराज का मिश्रण, कृष्ण का जो इधर नृत्य होता है उनका जो होता है उसका मिश्रण है। ये रचना शायद ही कोई ऐसा कथक का नृत्यकार हो जो प्रस्तुत न करता हो, किंतु वो रचनाएं मैं पहले अपने कांतकर्ताओं के नाम से हमको बहुत वो नहीं लगा कि जैसे जिस प्रकार का युद्ध हुआ है जब कृष्ण ने नाग को नथा है, वो दृश्य हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। क्यों कृष्ण ने जब काली नाग को नथा था तो वहां का परिदृश्य कुछ और रहा होगा। तो उस पर मैंने श्रद्धेय गुरुदेव पंडित भारतेंद्र वाजपेयी जी की स्मृति में मैं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास संगीत में उन्हीं का दिया हुआ है, एक हमने नटवरी की रचना की थी। किस प्रकार से कृष्ण नाग पर आक्रमण करते हैं, नाग प्रतिक्रिया करता है, युद्ध और अंततः वो उस पर नियंत्रण करके उसके फन पर खड़े होकर नृत्य करते हैं, और किस तरह वो कथक का रूप में अंत में खत्म हो जाता है। ये तालबद्ध है, लयबद्ध है। मैं ऐसे सीधे पढ़ जाऊंगा जैसे किसी कवि सम्मेलन में पढ़ रहा हूं, इसलिए उसको बैठाना मुश्किल होगा, खाली मैं उसको पढ़े दे रहा हूं। अब वो नाग सामने, इधर कृष्ण है। जरपट झपट सहत फन फन पर एको न बचे, सब हुई गए चरण तर गिरिजालों धस गयो, धरण धस गयो। जरपट झपट सहत फन फन पर एको न बचे, सब हुई गए चरण तर गिरिजालों धस गयो है, धरण धस गयो है। विषहू के ज्वाल फुफकार नाग फपके है, फनन फर 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 क्वाद बाद चकित कान विकट नाद नाद्यो है। नाग को मत लिया, पुनः कहता हूं। जरपट जपट सात फन फन पर एको न बचे, सब होई गई चरण तर गिरिजाल हूं धस गयो है, धरण धस गयो है। विषभू के ज्वाल फुफकार नाग फपके है, फनन सो फर 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 क्वाद बाद चकित कान विकट नाद नाद्यो, विकराल नाग नाद्यो। रीरी सकदे नटवर अद्भुत आचरित रचो है, नाचो नाचो बनमाली प्याली चढ़ी काली के फन पर। अब वो फन पे नृत्य करते हैं। नाचो नाचो बनमाली प्याली चढ़ी काली के फनन पर, धाकट दिदिकट धागतित कत 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 धटित गदिन कत धार धागतित गिरान दान दान धागतित कत धटित गेगतित दान तत्। अब वो तत्ताद वही आ गया। कट धागतित कत 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 धटित गदिन कत धार धागतित गिरान दान दान धागतित कत धटित गेगतित दान तत् 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 तथैया तथैया तथैया। शब्द सुनत बाजत सुच शान शान शहनैया, मृदु तान तान तिदुक तिदुक धुक बाजत मृदंगनाथ कदैया। तथैया तथैया तथैया। ये पूरा क्या बात है सर, बहुत ही उम्दा, बेहतरीन, बिल्कुल, कितनी तारीफ की जाए कम है। ये ये दिल से आ गया ये। अच्छा, थोड़ा सा और अरविंद इधर लाइए। ये है नटवरी। वाह, इस पे सोचेंगे कुछ टॉप से फेंक दीजिए किसी से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। हाँ, इसमें ये पीछे फन पे चढ़े हुए दिख रहा है। पीछे वाइट लगा दो, वाइट हाँ, अब देखा, वाह 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 वाह। दूसरी जोर मानना पड़ेगा। ये वही है मुद्रा है कृष्ण की, उस पर संयोग से 8 पीस रखा हुआ है। तो हमारे आदित्य चाचा यहाँ उपस्थित हैं। आज हम लोगों ने हिंदी वाङ्मय निधि की मीटिंग भी रखी हुई है इस कार्यक्रम के बाद। तो उन्होंने सुझाव दिया कि भाई इसको सामने रखो, वाजपेयी ने जो प्रस्तुत किया है उससे संबंधित है ये भी उनकी कृपा है कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए अपनी मूर्ति के रूप में और हम लोगों को दर्शन दिए और इतना अद्भुत उनका विवरण पेश किया वाजपेयी सर ने। बहुत धन्यवाद सर। प्लीज आप लोगों को बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ। अरे नहीं सर, मिश्रा जी के प्रति विशेष रूप से कि उस दिन हमको बहुत अच्छा लगा था जब मैं गया था, जिस प्रकार से आपने अपना स्नेह और
रास्ता नहीं मिल रही थी तो इन्होंने एक आदमी को भेजा था, इनको लौ पकड़ के कहाँ खड़े हैं। फिर वो बेचारा ढूंढता ढांढता सड़क पे आया, फिर हमको लेकर गया था। जी जी जी। नहीं, आज धन्यवाद दे रहा हूँ। वाजपेयी जी, आज की ये प्रोग्राम, ये कड़ी समाप्त करने का मन तो नहीं कर रहा है। मन तो ये कर रहा है, मेरे ख्याल से जो लोग इसको और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी भी जो टिप्पणी आ रही है सब तो पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका भाव यही है कि वो अभी बैठे रहना चाहते हैं। तो उसके लिए सितार के साथ वाली एक दूसरी कड़ी अपनी इस श्रृंखला में किसी इतवार किसी बीच में एक बार फिर से करेंगे, जिसमें संगीत के ऊपर ही और आपकी पुस्तिका के ऊपर ही चर्चा हो। इस चीज़ के साथ, और डॉक्टर रेणु मिश्रा जी, आपसे आज की मुलाकात बहुत अच्छी लगी, और बहुत 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 धन्यवाद आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में, हमारी इस बैठक में शामिल होने के लिए। और अरविंद, आप तो खैर साथ में ही हैं पूरा जोड़ने में, और इस हमारा लखनऊ पुस्तक माला को यहाँ लाने में, पर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और अगले से अगले इतवार फिर मुलाकात होगी, एक नई पुस्तिका, एक नई कड़ी हमारा लखनऊ पुस्तक माला के साथ। और इसी के साथ आज की ये बैठक यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। वाजपेयी सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए और ये मौका देने के लिए सर। बहुत आभार आपका, साथ ही सुनील जी का और अरविंद जी का। मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपने इतना समय निकाला। और निश्चित रूप से आज श्री वाजपेयी जी की पुस्तक पर जो परिचर्चा हुई, उससे हम सभी आनंदित हुए, ज्ञानवर्धन हुआ हम लोगों का, और आगे भी हम लोग ऐसी कड़ियों की प्रतीक्षा करेंगे। नमस्कार।